Hello students, we have next terms of cost. प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने देखा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, रियल कॉस्ट, मनी कॉस्ट. We have some more concept of cost. Number one, total cost. टोटल का मतलब समझते हो आप बेटा? भी आपने किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करना है, आप फर्म में हो, आपका बिजनेस है, तो मान लो आपने 10 चेयर्स बनानी है, तो 10 चेयर्स बनाने में जो भी आपका एक्सपेंसेस आएगा उसका टोटल करोगे तो क्या कहलाएगा? वो टोटल कॉस्ट. ठीक है ना. आप कोई बिजनेस करते हो, आपके काफी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे कुछ एक्सप्लिसिट होते हैं, कुछ इम्प्लिसिट होते हैं. ठीक है, उन सबका टोटल लगाते हो, क्या आता है आपका? टोटल कॉस्ट. देखिए बेटा, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर incurred in producing a given volume of output. गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट मतलब मैंने भी आपको कहा 10 चेयर्स, 20 चेयर्स, 20 बेंचेस. ठीक है, तो ये क्या है? गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट. तो जो भी आपके एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंडिचर आएगा, दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट. एक्चुअल में टोटल कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट. अब देखो बेटा, कॉस्ट जो होती है, आपके जो एक्सपेंडिचर होते हैं, आपको याद होगा आपने 7th लेसन में किया कि शॉर्ट रन के अंदर ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस आपके फैक्टर्स 2 टाइप के होते हैं. एक होता है फिक्स फैक्टर और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर्स. और आपको पता है फिक्स फैक्टर्स रिमेन फिक्स्ड एट ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, और वेरिएबल फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच चेंजेस व्हाइल चेंजिंग आउटपुट, जैसे कि रॉ मटेरियल. तो सिमिलरली आपकी कॉस्ट 2 टाइप की होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट. टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब मेरा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो आपके फिक्स रहेंगे. वेदर आउटपुट इज 0 देन फिक्स कॉस्ट इज नॉट 0. ये 0 नहीं होगी, ये आपको करनी पड़ेगी. व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस these costs do not change. ये चेंज नहीं होगी, ये उतनी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करनी है, सबसे पहले आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी या रेंट पे लेनी पड़ेगी. तो आपने बिल्डिंग रेंट पे ले ली है, अब उसका किराया स्टार्ट हो गया है, रेंट स्टार्ट हो गया है, वो फिक्स है. चाहे आप उसके अंदर प्रोडक्शन करो या ना करो, आपको रेंट पे करना पड़ेगा. फिक्स है. आपने कोई लाइसेंस बनवाया है प्रोडक्शन करने के लिए, साल का लाइसेंस बनता है, उसकी फीस फिक्स है. चाहे प्रोडक्शन ज्यादा करो चाहे कम करो, फिक्स. ठीक है बेटा. परमानेंट एम्प्लॉइज, उसकी सैलरी फिक्स्ड. आपने बिजनेस करने के लिए जो पैसा रेंट इंटरेस्ट पे लिया है, अब उस पैसे को आप यूज करो ना करो, इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया है. ठीक है ना. तो ये आपके एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? फिक्स कॉस्ट. प्लस आप मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, वो जॉब छोड़ के आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो, वहां आपकी 20,000 पर मंथ जॉब थी, तो समझ लीजिए कि आपको अपने बिजनेस के अंदर वो 20,000 तो चाहिए ही चाहिए, यानी फिक्स कॉस्ट, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. वो तो चाहिए आपको 20,000. ठीक है ना. तो व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? दीज आर द कॉस्ट which do not change with the changing the quantity of output. When output is 0, these are not 0. When output increases, they do not change. इन्हें हम लोग ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं. ओवरहेड कॉस्ट मतलब
These are the expenditure a producer has to bear before starting a business process. ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन वॉल्यूम स्टार्ट होने से पहले ही आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बट ये कॉस्ट आपकी कांस्टेंट रहेगी। मान लो ये 10 यूनिट है, 10 रुपी कॉस्ट है तो 10 ही रहेगी। आप टेबल में देख सकते हो, आउटपुट 0, इट इज 10। व्हेन आउटपुट इंक्रीजेस इट रिमेन कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर बात आती है वेरिएबल कॉस्ट, यानी कॉस्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। व्हाट आर वेरिएबल फैक्टर्स? वेरिएबल फैक्टर्स पता है आपको, जो चेंज होते हैं। तो सिमिलरली वेरिएबल कॉस्ट इज दैट कॉस्ट which changes while changing output. When output increases, this cost also increases. When output is 0, it is also 0. जब हमने आउटपुट स्टार्ट ही नहीं किया तो रॉ मटेरियल क्या लगेगा? आप टैक्सी चलाते हो, जब आपने उसको ड्राइव ही नहीं किया तो क्या ऑयल लगेगा, पेट्रोल लगेगा? 0। ठीक है, आपने मशीन चलाई नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो फिक्स्ड है वही आएगा, जो मीटर का आता है, ये सबको आता है, वो आएगा, अदरवाइज दूसरा एक्स्ट्रा बिल नहीं आएगा। ट्रांसपोर्ट यूज नहीं होगा आपका, तो वो वेरिएबल कॉस्ट क्या है? 0 है। तो जितना आउटपुट बढ़ाते जाओगे, रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा, ज्यादा बिजली यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी, उतने ज्यादा आपके खर्चे बढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम लोग प्राइम कॉस्ट कहते हैं। प्राइम कॉस्ट, मेन कॉस्ट, इन्हें मेन कॉस्ट भी कहा जाता है। जो दिखाई देती है डायरेक्ट कॉस्ट है, ये आपकी इनडायरेक्ट खर्चे हैं। इनडायरेक्ट, ये क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, जो आपके रिकॉर्ड में है, रोज नोट होते हैं, भी पैसा लग रहा है आपका। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं टेबल में दिखा रहा हूं आपको, है टीबीसी, आउटपुट 0, वेरिएबल कॉस्ट 0। आपने 1 यूनिट का एक्सपेंडिचर किया, बड़े हाइपोथेटिकल है, ठीक है। आपका खर्चा कितना आया? 10, मान लिया मैंने, एज्यूम्ड है। नेक्स्ट 2 यूनिट का खर्चा कितना आया? 18, यानी पहले पे 10, दूसरे पे 8, टोटल कितना हो गया? 18। थर्ड पे टोटल कितना है? 24, यानी थर्ड को प्रोड्यूस करने का एक्सपेंडिचर कितना है? 6, ठीक है। नेक्स्ट का 28, 32, जैसे आउटपुट बढ़ रहे हैं ये एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कहलाते हैं आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन इसको बनाने में एक लॉजिक का ध्यान रखना बेटा। वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपने लास्ट लेसन अच्छी तरह किया है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो उसमें देखा था कि 3 काइंड ऑफ रिटर्न्स आते हैं। 3 काइंड ऑफ रिटर्न्स कौन कौन से? इंक्रीजिंग रिटर्न्स, जिसमें टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी टेंड्स टू राइज। सेकंड डिमिनिशिंग रिटर्न, थर्ड नेगेटिव रिटर्न्स। तो स्टार्टिंग के अंदर जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक्सपेंडिचर तो बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन ये प्रोडक्शन के अपोजिट है। कॉस्ट आर जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ प्रोडक्शन इन बिहेवियर। वहां पे आपका आउटपुट बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट पे, लेकिन यहां पे कॉस्ट आपकी इंक्रीज होगी डिमिनिशिंग रेट पे। देखा आपने, वेरिएबल कॉस्ट आपकी डिमिनिशिंग रेट पे इंक्रीज हो रही है, घटती हुई दर पर, घटती हुई दर पर। जैसे पहले का 10 खर्चा आया, दूसरे का 8, फिर 6, फिर 4, ठीक है, यहां तक डिमिनिशिंग रिटर्न्स। नेक्स्ट का 4 थोड़ा सा कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही है, कांस्टेंट, फिर 6 बढ़ गई, फिर 8, फिर 10। तो यहां पर नेगेटिव रिटर्न स्टार्ट हो गई, तो आपकी कॉस्ट बढ़ रही है इंक्रीजिंग रेट पे। तो बेटा ऐसा हर प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली दिखाएंगे। तो अगर
वेरिएबल कॉस्ट को आप डायग्राम में बनाएंगे, इधर आपका वेरिएबल कॉस्ट आएगा, इधर आपका आउटपुट आएगा नीचे। तो अगर पॉइंट लेकर एक एक पॉइंट को लेकर प्लॉट करेंगे तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो ऐसा बनेगा स्टूडेंट्स, ऐसा, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग इन्वर्टेड एस शेप, उल्टे एस का आकार का बनता है, ठीक है। ये ऐसा फिर से बता रहा हूं मैं आपको, पहले इधर जाएगा, इधर से ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। यहां पे स्टेट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा, ठीक है ना, ध्यान रखना अगर ध्यान से इसको पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक है। तो ये था आपका वेरिएबल कॉस्ट कर्व। टीसी इन दोनों का टोटल है, टीएफसी प्लस टीवीसी। ओके स्टूडेंट्स, 0 पर 10 प्लस 0 10, 1 पे 10 प्लस 10 20, 28, ऐड करता जा रहा हूं मैं, 34, 38, 42, 48, 56, 66, ठीक है ना। तो ये था आपका टोटल कॉस्ट। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। डायग्राम में देखना चाहेंगे, ये आपका एफसी कर्व इसी में बना रहा हूं मैं, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। तो टीसी कर्व आपका कहां से स्टार्ट होगा, टीसी कर्व देखो बेटा, 0 आउटपुट पर भी आपकी टीसी है, टोटल कॉस्ट है, किसकी इक्वल, फिक्स कॉस्ट की इक्वल, ठीक है। उसके बाद आपकी टीसी इंक्रीज हो रही है क्योंकि आपकी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है। टीसी और टीवीसी का डिफरेंस कितना है, 10 10, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, क्योंकि टीसी और टीवीसी का डिफरेंस क्या है, फिक्स कॉस्ट। टीसी और टीवीसी का डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट, ठीक है, 10 10 रहेगा। तो इसका मतलब टीसी कर्व मैं यहां पे स्टार्ट करूंगा, ये वाला जो गैप है, ये गैप आपने मेंटेन रखना है, किसके इक्वल, इसके इक्वल। टीसी कर्व को आपने जहां से एफसी स्टार्ट होता है वहां से स्टार्ट करना है और टीवीसी कर्व के पैरेलल लेके जाना है, बिल्कुल ये गैप मेंटेन रखना है आपने, क्योंकि दोनों का गैप क्या है, फिक्स कॉस्ट, वो आपने यहां पे शो करना है। स्टूडेंट्स, तो ये था आपका आज का टॉपिक, ध्यान से वीडियो को देखो, कोई आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है तो बेटा यू कैन कॉल मी। ओके स्टूडेंट्स, इन दोनों का जो डिफरेंस है टीएफसी और टीवीसी, उसकी मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूं, वो भी आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स।